आज की क्लास में यहाँ पर हम चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटिव न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है फाइंड करंट इन द गिवन रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एलसीआर सर्किट गिवन में है, इसमें आपको करंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आप गिवन लिखिए। तो गिवन में देखिएगा सर्किट कैसा है, एलसीआर सर्किट है, क्योंकि ये क्या होता है, ये आर होता है, ये एल और सी, तो ये आपका एलसीआर सर्किट है। तो यहाँ पर देखिएगा ये रेजिस्टेंस है, यानी कि आर आपको गिवन में दिया है आर, और इक्वल टू इसको हम जेड भी लिख सकते हैं, यानी कि आर इक्वल टू जेड इक्वल टू कितना दिया है 100 ओम, और ये आपका एल लगा हुआ है जिसको आप इंडक्टर बोलेंगे, और ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू गिवन में नहीं है, और यहाँ पर आपको सप्लाई दे रखी है, यानी कि वोल्टेज आपको दिया है 200 वोल्ट, तो इसको आप BRMS लिख सकते हो। BRMS इक्वल टू कितना दिया है 200 वोल्ट, और 50 HZ ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, तो F दिया है आपको 50 HZ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आपको फाइंड क्या करना है, एलसीआर सर्किट में करंट फाइंड करनी है, यानी कि I आपको यहाँ पर निकालना है, जिसको हम लिखेंगे IRMS इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको R है, R का मीन्स यानी कि Z दिया है, इम्पीडेंस दिया है जो R के इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। BRMS दिया है, यानी कि वोल्टेज आपको दिया है, फ्रिक्वेंसी दी है, आपको IRMS निकालना है, यानी कि करंट निकालनी है आपको। ठीक है, तो अगर हम बात करें, यहाँ पर एक जनरल फार्मूला होता है जो आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में R होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे I के स्थान पर क्या लिखना IRMS इक्वल टू B क्या हो जाएगा BRMS, और R के स्थान पर आप क्या लिखेंगे Z लिखेंगे। क्या लिखेंगे Z, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो BRMS आपको कितना गिवन में है 200 है, और Z कितना है 100 है। तो देखो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। टू में जब आप वन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको करंट मिल जाएगी, यानी कि IRMS मिल जाएगा आपको 2 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट में करंट कितनी होगी बेटा 2 एम्पियर होगी। ठीक है, तो करंट कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लेना। देखिएगा अगला न्यूमेरिकल है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें कह रहा है इन 100 मिली हेनरी इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रिक्वेंसी 50 HZ। ठीक है, और फाइंड क्या करवा रहा है, फाइंड करवा रहा है आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो गिवन में देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन में कह रहा है 100 मिली हेनरी इंडक्टर, यानी कि आपको L दिया है, इंडक्टर क्या होता है L होता है, और ये कितना दिया है 100 mH, mH का मतलब मिली हेनरी। अगर आपको मिली हेनरी में वैल्यू दे रखी है तो इसको आपको हेनरी में चेंज करना पड़ेगा। तो 100 इंटू, और मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3 और H, यानी कि L यहाँ से आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 10 की पावर -3, H का मतलब हेनरी। ठीक है, मिली हेनरी को हमने हेनरी में चेंज कर लिया। आप ये ध्यान रखना, जब भी आप मिली हेनरी को हेनरी में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब अगर इसको आप थोड़ा और सॉल्व करें तो 100 को आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि 1 के आगे 2 जीरो है, तो इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 की पावर -3 H।
अब आपको मालूम है कि बेस अगर सेम है तो पावर का सम हो जाता है। 2 प्लस का है, 3 माइनस का है, तो यहाँ पर कितना आएगा 10 की पावर -1 हेनरी, ये एल आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है गिवन में, एफ कितना दिया है 50 Hz यानी कि हर्ट्ज, ये आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है यानी कि XL निकालना है और XL इक्वल टू होता है क्वेश्चन मार्क, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो XL का एक फार्मूला होता है, XL इक्वल टू होता है ओमेगा L, और ओमेगा जो होता है, ओमेगा का फार्मूला होता है 2πf और इनटू में ये L। तो ये 2πf क्या है, ये आपका ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिख लेना आप, ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf। वैल्यू पुट करिए तो देखो 2 इंटू पाई कितना होता है 3.14 इंटू एफ आपके पास गिवन में है कितना है 50 Hz और L कितना है 10 की पावर -1। अब आप इसमें क्या करेंगे, देखो 3.14 और 50 की आप 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना होगा 100 हो जाएगा, और इंटू में 10 की पावर -1 है, इसको हम 1/10 लिख सकते हैं। अब देखो इससे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या होगा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ से XL कितना आ जाएगा, XL आ जाएगा आपके पास 3.14 इंटू 10, ये आ जाएगा। अब आप जब 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, एक डिजिट और इधर रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ से आपका XL आ जाएगा यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाएगा 31.4 ओम। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दोनों यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हैं समझ में आ गए होंगे और दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं।